बच्चों, अब हम एक अहम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वैसे हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 17 किलो जाउल्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम। अब ज़रा आप एनर्जी का जायज़ा लें कि अगर हमारे पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो तो उसे 17 किलो जाउल एनर्जी मिलती है। वी टेक कार्बोहाइड्रेट फूड, हम खुराक के तौर पर कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते, जैसे वीट, मेज़, कॉर्न, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। लॉन्ग चेन्स ऑफ स्टार्च, लॉन्ग चेन्स ऑफ स्टार्च से क्या मुराद होता है? पॉलीसेक्राइड्स। लॉन्ग चेन्स ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर। जब पॉलीसेक्राइड या स्टार्च हाइड्रोलाइज होते हैं तो वो मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि स्टार्च थाउजेंड्स मोनोमर यूनिट्स ग्लूकोज पे मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट वी आर सेइंग लॉन्ग चेन्स ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर ग्लूकोज बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। यानी कौन करता है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस? तो हमने पढ़ा है कि स्मॉलर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और बैक्टीरिया की मौजूदगी में जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हो जाती है। द ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ब्लड स्ट्रीम। ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है, इसलिए ग्लूकोज जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है ब्रेकडाउन के प्रोसेस के बाद तो वाटर में डिज़ोल्व होकर खून में शामिल हो जाती है और इस तरीके से खून के बहाव में शामिल होने के बाद ये जिस्म को तवानाई मुहैया करती है। और ख़ुसूसन तवानाई किसे मुहैया की जाती है? बॉडी मसल्स को। ब्लड स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज टू इट्स प्लेस ऑफ यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मसल, खून का बहाव हर उस जगह पे ग्लूकोज को पहुंचाता है जहां पर तवानाई की ज़रूरत होती है। और ख़ुसूसन हमारे पट्ठों को पहले, वरना हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि हमारे दिमाग को तवानाई की ज़रूरत होती है, वो भी ग्लूकोज ही पहुंचाता है हमारे ब्रेन को। अदरवाइज फैट जो है दैट इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट दैट कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू गिव ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है तवानाई का एक फास्टेस्ट वे है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल है। ब्रेक डाउन के प्रोसेस में शुगर में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी के किन हिस्सों को तवानाई पहुंचाता है। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स पासिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, और जब ब्रेक डाउन होगा तो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। शुगर किसे हम यहाँ पे कह रहे हैं? ग्लूकोज को कह रहे हैं। अगर सपोज हम ये कहें तो बिगेस्ट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो शुगर में कन्वर्ट होकर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर खून के बहाव में शुगर शामिल होती है और कहाँ पर पहुँचती है? हमारे पट्ठों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। शुगर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम वेयर टू द मसल्स एंड इट प्रोवाइड एनर्जी टू द मसल। इसके अलावा शुगर या ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फ्यूल रेजरवायर है, यानी खुराक का वसी ज़ख़ीरा है। ये कहाँ पर बनता है? लिवर में बनता है। और ये सर्विस इसकी क्या है? हमारे ब्लड में शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। और शुगर जो है हमारे खून में इसकी शमूलियत हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करती है। अगर खून में जो है वो ग्लाइकोजन शुगर को मेंटेन ना रख सके, यानी ग्लाइकोजन प्रोड्यूस ना करे बॉडी, तो लोग शुगर के पेशेंट्स बन जाते हैं। इसके अलावा शुगर जो है वो फैट बनाती है और फैट जो है हमारी बॉडी में ओबेसिटी यानी मोटापा कॉज करती है। तो इसका मतलब है, इसलिए फ्रीक्वेंटली हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर, पोटैटोज़, बीट रूट्स, इनका बहुत ज़्यादा इंटेक जो है वो क्या करता है? वो हमारे जिस्म में ओबेसिटी, मोटापा पैदा करता है बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू फैट। आई होप कि आपको आर्टिकल की समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिए तवानाई का अहम ज़रिया है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को कैसे मेंटेन करते हैं और हमारे जिस्म में मोटापा पैदा करते हैं। इसलिए मुनासिब मिकदार में कार्बोहाइड्रेट का ग़िज़ा में शामिल होना ज़रूरी है और एक्सेसिव क्वांटिटी हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है।